Good morning, students. Hope you all are fine and doing well. Today is your science class, so please all of you open your class 5th science book. If are you remember that in last class we learned about the lesson number 3, our respiratory system, and today we discuss the exercise of this lesson. So now let's start. क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन लाइन. ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उनको वन लाइन या वन वर्ड्स में डिफाइन करना है. फर्स्ट इज डीऑक्सीजनेटेड. तो डीऑक्सीजनेटेड का मीनिंग होता है, ऑक्सीजन का मतलब आप जानते हैं, यानी कि ऑक्सीजन, और डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन ना हो. नेक्स्ट इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने. बैक्टीरिया एक बहुत ही छोटा जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, अपनी नेक्ड आइज से उनको नहीं देख सकते हैं. स्पॉन्जी मतलब स्पंज, आप सब ने देखा है स्पंज, बहुत ही सॉफ्ट चीज़ होती है, वेरी सॉफ्ट है. एल्वोलाई. एल्वोलाई क्या होती है? ये बहुत ही छोटे छोटे छेद हैं जो कि हमारे लंग्स के लास्ट लोअर पार्ट्स में पाए जाते हैं, और यही हमको गैसेस यानी कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं इनको एक्सचेंज करते हैं. ओके. नेक्स्ट इज है स्पायरोमीटर. तो स्पायरोमीटर के बारे में भी हमने पढ़ा था लेसन में कि स्पायरोमीटर एक ऐसा टूल है जो लंग्स के जो एक्सपायरोमीटर जो है वो एक ऐसा टूल्स है जो लंग्स की जो एयर्स है वो कितनी इंस्पायर हुई है और कितनी एक्सपायर हुई है उसके वॉल्यूम को मेज़र करता है, यानी कि हमारे लंग्स ने कितनी एयर को पास किया, इनहेल किया है या एक्सहेल किया है, उसको वो रीड करता है. नेक्स्ट इज़ है हीमोग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन आप सब जानते हैं कि ये रेड कलर का होता है, ब्लड है. तो ये रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है. ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है बाकी अदर बॉडी पार्ट्स में, और इसी की वजह से हमारे ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज द एयर सैक्स इन द लंग्स आर कॉल्ड. जो एयर सैक्स होते हैं लंग्स में हम उनको क्या कहते हैं? एल्वोलाई. आंसर लिख लीजिए. सेकेंड है द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ ह्यूमन ब्रेथ इन एंड आउट ऑफ लंग वाइल एट रेस्ट इज़ मेजर्ड बाय. हमारे जो ह्यूमन बॉडी का लंग्स है कितनी इनहेल कर रहा है कितनी एक्सहेल कर रहा है, किसकी हेल्प से हम लोग मेज़र करते हैं? स्पायरोमीटर. लिख लीजिए. द नेचुरल एयर कंटेन्स अबाउट %% ऑक्सीजन. तो क्या होगा? 21%. द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग इज़ नोन एज. हमारा सांस लेने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन. ब्लड हैज़ अ रेड पिगमेंट विच इज़ नोन एज हीमोग्लोबिन. ठीक, हीमोग्लोबिन लिख लीजिए. एफ द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रेथ इन अ मिनट इज़ नोन एज रेस्पिरेशन रेट. ओके. आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स. ए विच ऑर्गन्स आर एसोसिएट विद द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है या कौन से ऑर्गन एसोसिएट होते हैं? तो आपने पढ़ा है, हमने स्टार्ट में ही आपको बताया था लेसन के स्टार्टिंग में ही कि हमारे नोज़ या माउथ के थ्रू हम लोग अपनी सांस लेते हैं, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है? हमारा नोज़ है. नोज़ की हेल्प से ही हमको सांस लेनी चाहिए. तो नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंसाई और लंग्स ऑल्वेलाई, ये सारे ऑर्गन्स जो हैं मिलके रेस्पिरेशन को हेल्प करते हैं, और इन सारे ऑर्गन्स को मिला के हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है. बी है व्हाट इज़ द ब्रीदिंग रेट. ब्रीदिंग रेट क्या है? तो ब्रीदिंग रेट वो है कि एक हेल्दी ह्यूमन 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, उसको हम ब्रीदिंग रेट उसका कहते हैं. डिफाइन रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे बॉडी को हमको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है. ये हमारी गैसेस एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को. ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं.
ठीक है। फिर डी है वाई आर द साइज ऑफ टू लंग्स डिफरेंट। आपने याद होगा लेसन की रीडिंग हमने करते टाइम आपको बताया था कि हमारी बॉडी में पेयर ऑफ लंग्स होते हैं और उसमें से एक लंग्स बड़ा है और एक लंग्स छोटा है। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो राइट लंग्स है उसमें 3 लॉब्स होते हैं और जो लेफ्ट लंग है उसमें 2 लॉब्स होते हैं। अगर आपको लेसन याद ना हो तो आप हमारे लास्ट क्लास का वीडियो को फिर से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, आपको वो लेसन रिकॉल हो जाएगा। ई है स्टेट द फंक्शन ऑफ टाइम फाइन हेयर प्रेजेंट इन द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में जो फाइन हेयर्स पाए जाते हैं उनका क्या रोल है? तो आपको हमने उस दिन भी बताया था कि जो हमारी नाक में छोटे छोटे, आपने कभी ध्यान दिया होगा, नाक में हमारे बाल होते हैं, बहुत ही हल्के और पतले बाल होते हैं। ये बाल क्या करते हैं? हमारे नाक में डस्ट या किसी बैक्टीरिया को जाने से प्रोटेक्ट करते हैं। आपने देखा कभी कोई कीड़ा या छोटा धूल धक्कड़ आपकी नाक में चली जाती है तो आपको फ़ौरन छींक आती है। तो क्या होता है? आपके उन्हीं बालों में धूल या कीड़ा फंस जाता है और उसकी वजह से आपको छींक आती है और छींक की हेल्प से वो जो चीज़ आपकी नाक में गई होती है वो बाहर निकल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ट्रू एंड फॉल्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। प्लांट की रेस्पिरेशन को हम ब्रीदिंग कहते हैं? नो। एनिमल्स की रेस्पिरेशन को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। बोथ द लंग्स आर इक्वल इन साइज। क्या दोनों लंग्स इक्वल साइज़ के होते हैं? नहीं। तो आप रॉन्ग कर लीजिए। द ब्लड वेसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। रॉन्ग। द एयर फ्रॉम ट्रैकिया एंटर्स द लंग। राइट। ट्रैकिया से होते हुए एयर जो है वो लंग्स में जाती है। द नेजल कैविटी इज़ यूज टू फिल्टर एयर थ्रू द फाइन हेयर। तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MCQs। A physical movement associated with gaseous exchange is called respiration। टिक कर लीजिए respiration। नेक्स्ट है the total surface area of the lungs is। इसका आंसर 4th है 50 to 75 स्क्वायर मीटर्स। C the system used to measure the volume of air inspired and expired is known as स्पायरोमीटर। हमारी बॉडी कौन सा सिस्टम से मेज़र करते हैं कि कितनी एयर जो है वो एक्सेल हुई है या इनहेल हुई है? तो स्पायरोमीटर से। डी है द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे मिलके बनता है? तो नेजल कैविटी से। द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग इज़ इन कॉल्ड। एक्ट ऑफ ब्रीदिंग को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग इन यानी कि सांस लेने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनहेलिंग। ठीक है, आप लिख लीजिए इसको, इनहेलिंग। क्वेश्चन नंबर सी, गिव वन वर्ड फॉर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको सिर्फ एक वर्ड में आंसर देना है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड गिविंग आउट द एयर। क्या कहते हैं? किस प्रोसेस से होता है? रेस्पिरेशन। द केज यूज टू प्रोटेक्ट लंग्स। लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो केज होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिब केज। पसलियों का पिंजड़ा जैसे बना होती है, पसलियाँ हमारी होती हैं जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। राइट लंग ये क्या होता है? बिगर होता है। टिक कर लीजिए। एक्सपिरेशन तो ब्रीदिंग आउट। एक्सपिरेशन का मतलब हमारे सांस छोड़ने की प्रोसेस को हम एक्सपिरेशन कहते हैं। लेफ्ट लंग स्मॉलर। हमारा लेफ्ट लंग क्या है? वो स्मॉल होता है। योवलिंग लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड इंस्पिरेशन इज ब्रीदिंग इन। सो स्टूडेंट, इट इज़ ऑल अबाउट योर लेसन। अब आप अपने वर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा और इस लेसन को लर्न कर लीजिएगा। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।